Hello friends, welcome to my channel, My Dreamy Drama Land. Chapter 1 पहली झलक। राहन भैया, एक स्माइल प्लीज। सर, आपका व्लॉग देख के तो ब्रेकअप भी फील गुड लगता है। एक सेल्फी, भाई, एक रील तो बन जाए। एयरपोर्ट के बाहर एक मिनी क्राउड जमा थी। उसके बीच में था राहन कपूर, क्रॉप्ड ब्लैक हुडी, रिप्ड जीन्स, मेसी हेयर और एक घिसा पिटासा एटीट्यूड जो सिर्फ टॉप टियर यूट्यूबर्स में आता है। हजारों सब्सक्राइबर्स, लाखों व्यूज और अब ब्रांड्स के ऑफर्स से उसकी जेब भी उतनी ही हैवी थी जितनी उसकी लाइफस्टाइल। लेकिन इस भीड़भाड़ और कैमरा फ्लैशेस के बीच राहन की आंखें बस टैक्सी ढूंढ रही थीं। कंधे पर एक कैमरा बैग और हाथ में कॉफी कप, वो हल्की सी मुस्कान के साथ क्राउड को वेव करता हुआ बाहर निकला। मॉम ने बोला था घर आके सीधा नहाना है, वरना वो सोसाइटी की ऑन्टायान मुझे फिर से देसी लड़का बोल देंगी, वो खुद से बड़बड़ाया। दूसरी ओर एक पुराने से बट सुपर पॉपुलर रेस्टोरेंट में रूही शर्मा अपने छोटे से ग्राफिक्स टैबलेट पर कुछ थंबनेल्स बना रही थी। वुडन टेबल के किनारे पड़ी चाय आधी पी हुई। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं लेकिन कान वो तो उसके पापा की आवाज पर अलर्ट हो चुके थे। रूही, ज़ोमैटो वाले फर कंप्लेन कर रहे हैं, फोटो क्लियर नहीं आ रही डिश की। पापा, फोन का कैमरा यूज करना बंद करो। डीएसएलआर दिया है ना कंटेंट के लिए। डीएसएलआर से बस शादी की फोटो अच्छी लगती है। रूही ने सर पीट लिया। फ्रीलांसर होने का मतलब था कभी वीडियो एडिटिंग, कभी थंबनेल्स, कभी ब्लॉग राइटिंग, कभी फूड फोटोग्राफी और कभी कभी इमोशनल ब्लैकमेल का सामना। दीदी, मॉम बोल रही हैं आज रात को वो राहन कपूर का यूट्यूब वाला एपिसोड आएगा। तुम्हारे वाले ग्राफिक्स उसमें यूज हुए हैं क्या? उसकी छोटी बहन निमी ने पूछ लिया। रूही ने सिर हिलाया, बस इंट्रो पार्ट में। बाकी एडिट टीम ने कर लिया। विज, राहन कपूर है कैसा? क्यूट है क्या? निमी ने आंखें चमकाते हुए पूछा। पता नहीं, रूही ने बिना देखे जवाब दिया। जूम कॉल पे तो बस सनग्लासेस पहने बैठा था, यो ब्रो स्टाइल में। एटीट्यूड का माउंटेन। शाम को जब राहन घर पहुंचा तो उसकी मां मिसेस शांता कपूर उसके लिए अपने डिजाइनर साड़ी में तैयार थीं। साड़ी जो वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स से देखकर पहनना सीखी थीं। रहन बेटा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। मुल्तानी मिट्टी भेजी थी मैंने। मॉम, आई वाज ट्रैवलिंग। तो मैं भी हरिद्वार से मुंबई आई थी 30 साल पहले, टैब कोई मॉइस्चराइजर नहीं था। रहन ने आंखें तरेरी। मॉम, प्लीज, रूरल रूट्स याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपको हाई सोसाइटी की किटी पार्टीज के लिए तैयार रहना है। शांता ने मिरर में खुद को देखा। मैं तो रेडी हूँ। बस वो सरीटा आंटी हर बार बोलती हैं, कपूर जी, आपकी हिंदी का एक्सेंट बड़ा हाई देसी है। तो इंग्लिश बोल, राहन ने मजाक में कहा। बेटा, इंग्लिश बोलेंगी तो वो लोग कहेंगे एक्सेंट वेस्टर्न क्यों है। अगले दिन रूही अपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट राहन से मिलने जा रही थी, पहली बार फेस टू फेस। दोनों का प्रोफेशनल रिश्ता अब तक बस ईमेल, जूम और गूगल ड्राइव तक सीमित था। आज राहन ने उसे एक नए कॉलैब प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था। एक स्पेशल फनी कपल वेब सीरीज की प्लानिंग है, उसने ईमेल में लिखा था। रूही ने नॉर्मल जीन्स और एक पेस्टल शर्ट पहनी। ज्यादा सजने का कोई मूड नहीं था। क्लाइंट है, क्रश नहीं, उसने खुद से कहा।
लेकिन जैसे ही वो राहन के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची, दूर खुलते ही सामने वही मुस्कराता हुआ चेहरा। हाय, आई एम राहन। आखिर रियल लाइफ में मिल ही गए। हाय रूही, फ्रीलांसर डिजाइनर। दोनों ऑकवर्डली हंसे। कम इन, माइंड द कैमरा सेटअप, राहन ने कहा। लिविंग रूम में ट्राइपॉड, लाइट्स और माइक स्टैंड बिखरे हुए थे। वॉल पर यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन टंगा था और एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा था, ग्रेटर दैन फनी कपल सीरीज एपिसोड 1, जब फ्रीलांसर और यूट्यूबर टकराते हैं। रूही ने पढ़ा और चौंकी। ये टॉपिक तो मुझे लगता है रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। काइंड ऑफ, राहन ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे लगा रियल वाली कॉमेडी बेस्ट होती है, रूही ने सार्कास्टिकली कहा। और रियल में फ्रीलांसर को पैसे लेट मिलते हैं, वो भी कंटेंट के बाद। राहन ने हंसते हुए कहा, डील। इस प्रोजेक्ट के लिए एडवांस मिलेगा, प्रॉमिस। दूसरे ही दिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। राहन और रूही साथ बैठकर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। एक कपल जो हमेशा लड़ते रहते हैं बट ब्रेकअप कभी नहीं करते, राहन ने बताया। रूही ने कहा, तो मतलब टॉक्सिक नहीं, कॉमिक। एग्जैक्टली। राहन की आंखों में एक्साइटमेंट था। स्क्रिप्ट्स, कैमरा एंगल्स, एक्सप्रेशंस, एडिटिंग स्टाइल, सब कुछ रूही और राहन की टीम एफर्ट बन चुका था। धीरे धीरे लेट नाइट वर्क सेशंस होने लगे। कॉफी मग्स, पोस्ट इट नोट्स और एंडलेस लाफ्टर से भरी इवनिंग्स। तू फ्रीलांसर है ना, तो कभी मैं परमानेंट प्रोजेक्ट दूं तो रहेगा? राहन ने कैजुअली पूछा। रूही ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं तुझे परमानेंट डिस्ट्रैक्शन कहूं तो? दोनों ठहाका मारकर हंसे। दूसरी ओर कपूर हाउस और शर्मा रेस्टोरेंट की दुनिया भी आपस में टकराने लगी थी। शांता कपूर अपनी किटी पार्टी में शर्मा रेस्टोरेंट का नाम सुन चुकी थीं। कपूर जी, सुना आपके बेटे ने शर्मा फैमिली के रेस्टोरेंट से कुछ शूट किया है। हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन उनका नाम शर्मा है। यस, वही है, लोकल सेलिब्रिटी टाइप्स। शांता को हल्का झटका लगा। मेरे राहन का नाम एक रोड साइड ढाबा से जुड़ा कैसे? और जब शांता को पता चला कि रूही उसी शर्मा फैमिली की बेटी है, थिंग्स टर्न्ड ड्रामेटिक। बेटा, तुझे फ्रीलांसर तो कोई फॉरेन एक्सेंट वाली लड़की मिलनी थी। मॉम, रूही टैलेंटेड है, क्रिएटिव है और डिसेंट भी, राहन डिफेंड करता रहा। पर रेस्टोरेंट चलाने वाली फैमिली का कल्चर, वो हमारे सर्कल्स में क्वर्की लगेगा। तो मुझे क्वर्की हाई पसंद है। राहन मुस्कुराया। उधर शर्मा हाउसहोल्ड में भी बात उठ चुकी थी। रूही, वो राहन यूट्यूबर है, लेकिन मुंबई वाले हैं। तेरा क्या कनेक्शन? मुझे काम मिला है, बस। और कुछ नहीं, रूही ने टाल दिया। निमी हंस पड़ी। और कुछ नहीं मतलब कुछ तो है। रूही ब्लश कर गई। शट अप। कुछ हफ्तों में पहला एपिसोड रिलीज हुआ। फ्रीलांसर वीज यूट्यूबर, प्यार या प्रोजेक्ट। व्यूज मिलियंस में पहुंचे। कमेंट्स फ्लडेड वेब। ग्रेटर दैन OMG। इन दोनों की केमिस्ट्री रियल लगती है। राहन एंड रूही न्यू शिप अनलॉक्ड। पल्स टेल मी दे आर डेटिंग IRL। राहन ने एक व्लॉग में कैजुअली कहा, पीपल आस्क इफ वी आर डेटिंग। मैं तो बस इतना कहूँगा, क्लाइंट हो या क्रश, दोनों को इम्प्रेस करना पड़ता है। रूही ने स्क्रीन पर देखा, फिर खुद से कहा, ये लड़का सच में हंसा रहा है। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। चैप्टर 2, क्लाइंट हो या क्रश। सुबह के 9 बजे राहन कपूर के घर में अलार्म बजा, पर उठने वाला कोई नहीं था।
टिन 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 टिन। बेड के नीचे से हाथ निकला, अलार्म बंद हुआ और साथ में गिरा कैमरा ट्राइपॉड। ठप। उग। कंटेंट क्रिएटर लाइफ इज नॉट इजी, रहन बड़बड़ाया। किचन में गया तो देखा दूध नहीं, ब्रेड नहीं और कॉफी, खाली डिब्बा। मॉम ने बोला था घर सेटल कर ल, इंडिपेंडेंट बैंड, पर ये क्या इंडिपेंडेंस है भाई, सब खुद करना पड़ता है। उसी वक्त रूही का कॉल आया। हे मिस्टर फेमस, मुझे शूट लोकेशन पे पहुंचना है और तुम उठे भी नहीं। रहन नींद में, मैं ड्रीम में शूट कर रहा था। रूही, तो ड्रीम में हाई प्रीमियर कर देना। लोकेशन थी एक पुरानी फिल्मी स्टाइल वाली सोसाइटी जहां राहन और रूही को फेक कपल बनकर एक स्केच शूट करना था। कॉन्सेप्ट लड़ाई करने वाला कपल जो एक दूसरे से अलग रह नहीं सकता। राहन ने लाल रंग की बनियान पहनी थी जिस पर लिखा था बी नाइस और लीव। रूही ने पूछा, ये क्या पहना है तुमने? कॉमेडी कंटेंट है, वार्डरोब भी फनी होना चाहिए। ये फनी नहीं, फैशन डिजास्टर है। सीन शुरू हुआ। स्क्रिप्ट थी, रूही, तुम मुझे कॉल तक नहीं करते। रहन, मैं तो सोचता हूँ तुम्हें ब्लॉक कर दूँ। रूही, तो ब्लॉक कर लो। कैमरा कट, लेकिन लड़ाई में जो इंटेंसिटी थी वो असली लग रही थी। गाइस, रियल लग रहा है। कैमरामैन बोला, थैंक्स। रूही और राहन एक साथ बोले और फिर चौंक कर एक दूसरे को देखा। रिहर्सल कब की थी हमने? शायद रियल लाइफ का फ्रस्ट्रेशन यूज हो गया। लंच ब्रेक में दोनों एक छोटे रेस्टोरेंट में गए, आयरॉनिकली शर्मा रेस्टोरेंट की ब्रांच। राहन ने जैसे ही एंट्री की, एक वेटर चिल्लाया, अरे ये तो यूट्यूबर राहन भाई है। सारे स्टाफ फोटो लेने आ गए। रूही ने कहा, तुम फेमस हो, समझी मैं। अब मुझे खाना भी मिलेगा या ऑटोग्राफ देके भरना पड़ेगा? राहन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी फ्रीलांसर प्रोफाइल में हंग्री फॉर अपॉर्चुनिटी लिखा था। आज वो लिटरल हो गया। रूही, मैं तुम्हारे खाने में मिर्ची एक्स्ट्रा डलवाऊंगी। दूसरे दिन कपूर हाउस में शांता कपूर अपने मेड के साथ वो मोड में थी। गीता, मैंने बोला था लिविंग रूम में वो लखनवी कवर लगाना, ये देसी प्रिंट कहाँ से उठा लाई? मैल्किन, वो तो आपकी शादी वाला कवर था। एग्जैक्टली, तभी तो अब मॉडर्न लग रहा है। तभी रूही घर आई, राहन के साथ। शांता ने देखा और तुरंत लिपस्टिक टचअप किया। हेलो बेटा, तुम वो शर्मा जी की बेटी हो ना, जो रेस्टोरेंट में बटर पनीर में बटर ज्यादा डालते हैं? रूही, जी, वो एक्स्ट्रा बटर की डिमांड आप ही की थी शायद। शांता, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ग्लूटेन फ्री पिज्जा कहती हूँ। रहन, मॉम, उसमें चीज ट्रिपल एक्स्ट्रा होती है। शांता ग्लेयर देती हैं। राहन, चुप रहो। एक दिन सेट पर राहन ने एक प्रैंक सोचा। रूही के लैपटॉप में एक फेक पॉपअप डाला, आपका फ्रीलांसिंग अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है, कृपया रोकर लॉग आउट करें। रूही ने देखा और फ्रीज। व्हाट? मेरा अपवर्क अकाउंट गया, फाइवर भी। रहन, हाँ, और तुम्हारे मीम्स भी डिलीट हो गए। रूही ऑलमोस्ट रोने वाली थी, तब राहन ने जोर से हंसते हुए कहा, अप्रैल फूल। रूही ने उठाकर उसका ट्राइपॉड फेंक दिया, यूट्यूबर हो, अब व्लॉग बनाओ। क्लाइंट का गुस्सा, ट्राइपॉड का दी एंड। फैमिली ड्रामा भी कम नहीं था। एक दिन कपूर हाउस में किटी पार्टी चल रही थी। रूही गलती से आ गई। शांता आंटी ने इंट्रोड्यूस किया, ये रूही है, फ्रीलांसिंग करती है, मतलब जॉब नहीं है।
रूही मुस्कुराकर बोली, जी आंटी, फ्रीलांसिंग मतलब आप जैसा टाइम पास नहीं, पैसे भी कमाते हैं। पूरी किटी पार्टी में चाय का कप गिरते गिरते बचा। एक आंटी, कपूर जी, बहुत बोल्ड है लड़की। शांता, हम थोड़ी ज्यादा हाई। उधर शर्मा रेस्टोरेंट में भी हलचल। राहन एक दिन वहां गया तो रूही की मां ने पूछा, बेटा, तुम वेजिटेरियन हो? राहन, मैं तो इमोशनल टारियन हूँ। जो मूड हो वही खा लेता हूँ। रूही की बहन निमी, और मूड रोमांटिक हो तो? राहन, तो लड्डू खा लेता हूँ, प्यार का सिंबल। सब हंसी में लोटपोट। एक दिन राहन और रूही ने साथ में एक व्लॉग शूट किया, क्लाइंट क्रश चैलेंज। चैलेंज था दोनों एक दूसरे को बिना मुस्कुराए घूरें, हंसे तो हार। राहन, तुम्हारे फ्रीलांस इनवॉइस देख के तो क्लाइंट भी डर जाए। रूही, और तुम्हारे थंबनेल्स देख के यूट्यूब खुद अनसब्सक्राइब कर दे। दोनों हंस पड़े, हार गए। कमेंट सेक्शन में आग लग गई। ग्रेटर देन शादी कर लो प्लीज। यूट्यूब की दीपिका और रणवीर। पर इस सब के बीच कुछ असली फीलिंग्स डेवलप होने लगी थीं। एक दिन जब शूट कैंसिल हुआ, राहन ने कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम कंटेंट से बाहर भी अच्छे पार्टनर हो सकते हैं? रूही, क्लाइंट हो या क्रश, दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ कॉफी पे जाना चाहूंगी, बिना कैमरा के। राहन, डन। पर बिल तुम भरोगी। फ्रीलांसर हो ना? रूही, ड्रीम ऑन, यूट्यूबर। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैप्टर 3, वायरल वीडियो, इमोशनल डैमेज। सुबह 10 बजे, राहन कपूर अपने एडिटिंग रूम में बैठा था। लैपटॉप के सामने कॉफी का कप, हाथ में माउस और आंखों में हल्की सी नींद। अचानक पिंग नोटिफिकेशन, योर वीडियो क्लाइंट क्रश चैलेंज हैज हिट 1.2 मिलियन व्यूज इन 12 आवर्स। राहन उछल गया, ओ भाई, ये तो फायर हो गया। लेकिन उसका एक्साइटमेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कमेंट सेक्शन पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्रेटर देन, लुक एट द वे शी लुक्स एट हिम, कुछ तो चल रहा है। रूही इज यूजिंग Rahin's fame to grow her own channel. गोल्ड डिगर अलर्ट। राहिन, ये क्या बकवास हो रहा है यार। उधर रूही भी अपने फोन पर वही वीडियो देख रही थी। निमी पीछे से झांक रही थी। दीदी, कमेंट सेक्शन देखो, लोग तो कह रहे हैं आप क्लिंगी क्लाइंट हो। रूही, क्लिंगी नहीं, क्रिएटिव हूँ। और ये लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं? निमी, क्योंकि तुमने उसको घूरा 12.4 सेकेंड्स तक नॉनस्टॉप। रूही ने गुस्से में फोन रख दिया। तभी उसके पापा ने पूछा, बेटा, ये राहन के साथ तुम्हारी कोई सच में बात चल रही है क्या? नहीं पापा, वो बस कॉलअप वीडियोस हैं। तो ये वाला वीडियो वायरल क्यों हो गया? तुम तो कम व्यूज की आर्टिस्ट हो। रूही, थैंक यू पापा फॉर द मोटिवेशन। इधर कपूर हाउस में भी बवाल शुरू। शांता कपूर ने अपने सोशल सर्कल में वायरल वीडियो देखा। उनकी किटी फ्रेंड, कपूर जी, आपके बेटे की तो खूब वायरल लव स्टोरी चल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। शांता शौक में, क्या? किसके साथ? फ्रेंड, वही फ्रीलांसर गर्ल, शर्मा जी की लड़की। शांता, ओ माय गॉड, ये तो इमेज डैमेज हो जाएगा। वो तो हमारी सोसाइटी लेवल की भी नहीं है। शांता कपूर तुरंत अपने बेटे के कमरे में घुसी। रहन, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारा करियर है, कोई लव मैरिज प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। रहन, मॉम, बस वीडियो वायरल हुआ है।
चिल करो। शांता, मैं चिल टैब करूंगी जब तुम किसी अंबानी की बेटी को डेट करोगे। उधर रूही और राहन का एक छोटा शूट था, एक फनी स्केच जिसमें वो ब्रेकअप सीन इनएक्ट कर रहे थे। पर उस दिन दोनों के एक्सप्रेशंस में हल्का गुस्सा था। सीन: रूही, मैं जा रही हूँ, मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। राहन, तो जाओ, तुमसे तो मेरा ट्राइपॉड भी ज्यादा लॉयल है। डायरेक्टर: परफेक्ट शॉट, रियल लग रहा है। दोनों एक साथ बोले, क्योंकि रियल है। कुछ घंटों बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, पर इस बार फेक एडिट के साथ। एक रैंडम कंटेंट क्रिएटर ने उनकी ब्रेकअप सीन को रियल ब्रेकअप बना दिया। ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, सैड कोट्स और हैशटैग रूहन स्प्लिट्यूब। टाइटल: रूही ने तोड़ा राहन का दिल। पूरा वीडियो देखो। व्यूज 4.8 मिलियन इन 6 आवर्स। रूही: व्हाट द हेल, ये किसने डाला? राहन: मुझे लगता है वो गेमिंग वतनन्नू वाला चैनल होगा, उसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है मुझसे। रूही: अब क्या करेंगे? राहन: पब्लिक को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। रूही: क्लैरिफाई तुम करो, क्योंकि ये यूट्यूबर ड्रामा तुम्हारा ही गिफ्ट है। राहन: तुम मुझे ब्लेम मत करो, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भी फाया है। रूही: तुम्हारे व्लॉग में मेरे नाम से 100 मीम्स बन चुके हैं। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। साइलेंस। और फिर रूही ने कहा, वेज, ये सब देखकर तुम्हारी मॉम ने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टा पे। राहन: मेरी मॉम ने मुझे भी म्यूट कर दिया है। अगले दिन दोनों ने साथ में एक सीरियस वीडियो डाला, ट्रूथ बिहाइंड क्लाइंट क्रश चैलेंज। राहन और रूही स्पीक आउट। वीडियो में उन्होंने बताया कि यह सब एक स्क्रिप्टेड स्केच था और उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। पर मज़ा तब आया जब कमेंट सेक्शन में लोग बोले, ग्रेटर दैन ए फ्लैट ब्रेकअप के बाद ऐसे वीडियोस आते हैं। रियल में लव था, ऐप डिनाई कर रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। रूही ने कहा, ये ऑडियंस तो मूवी से ज़्यादा हमारी रियल लाइफ में इंटरेस्ट ले रही है। राहन: अगले हफ्ते शादी कार्ड भी मांग लेंगे ये लोग। उधर दोनों फैमिलीज की इमरजेंसी मीटिंग हुई एक कैफ़े में। शर्मा अंकल बोले, कपूर जी, हमें पता है कि वायरल होना आजकल कॉमन है, पर आपकी सोसाइटी में तो मॉरल पुलिस ज़्यादा एक्टिव लगती है। शांता: देखिए शर्मा जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोलैब से, बस प्लीज़ रूही थोड़ा कम भूरा करे कैमरा में। रूही की माँ: और आपके बेटे को कहिए कि थंबनेल्स में रूही शॉक्ड वाले फोटोज न डाले। निमी: वेज आंटी, आपका भी एक वीडियो वायरल हो गया। शांता: क्या, मेरा वीडियो? निमी ने दिखाया एक वीडियो जिसमें शांता आंटी एक योगा पोज में गिर गई थी और टाइटल था, मॉडर्न आंटी वीज रियल लाइफ ग्रेविटी। रूही: आंटी, आप भी अब इन्फ्लुएंसर बन गईं। शांता: मैं तो सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रही थी, ओ गॉड। उस दिन सब हंसी में घुल गए। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। रूही और राहन बाहर निकलते वक्त बोले, रूही, तुम्हारे साथ वायरल होना एक फुल टाइम जॉब है। राहन: और तुम्हारे साथ ड्रामा करना एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। रूही: प्लान मंथली है या ईयरली? राहन: जिंदगी भर वाला प्लान रेडी है, अगर तुम यस कहो तो। रूही ब्लश करते हुए, सोचने दो, क्लाइंट रिक्वेस्ट पेंडिंग है। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। चैप्टर 4, गोवा वाले फेक लवर्स। डिंग डंग। रूही ने दरवाजा खोला, सामने कुरियर गाय खड़ा था। मैडम, आपका गोवा ट्रिप ब्रांड इनवाइट। रूही:
हाँ, मैं तो अप्लाई भी नहीं किया। कुरियर गाय, मैडम, आपका नाम राहन कपूर के साथ पेयर में है, कपल्स इन्फ्लुएंसर कैंपेन के लिए। रूही का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत राहन को कॉल किया। रूही, तुमने गोवा ट्रिप में मेरा नाम लिखा, फेक कपल कैंपेन के लिए। राहन, रिलैक्स। अस ब्रांड ने मुझे कपल्स शूट के लिए पूछा था और बाकी सारे रियल कपल्स बुक्ड थे। तुम सिंगल हो, मैं भी। रूही, हाउ रोमांटिक। राहन, तुम्हारा सार्केज़म मुझे गोवा तक फॉलो करेगा क्या? दोनों अगले दिन गोवा पहुंचते हैं ट्रॉपिकल आउटफिट्स, सनग्लासेस और फेक मुस्कान के साथ। ब्रांड के पीआर ने उन्हें बीच साइड रिजॉर्ट में एक रूम दिया। एज अ कपल, योर टू मस्ट शेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग द रूम। रूही, मेरा मर्डर का प्लान रेडी हो गया है। राहन, मुझे बस एसी रिमोट चाहिए, बेड तुम्हारा। रूम में एंटर करते ही रूही बोली, वन बेड। सीरियसली? राहन, आई स्लीप ऑन द काउच। रूही, गोवा का रोमांस तो तुम्हारे स्पाइन में घुस जाएगा। नेक्स्ट डे शूट थीम था, कपल्स एट द बीच। फर्स्ट शॉट राहन को रूही के गाल पर हल्की किस करनी थी। राहन, लुक, I know we're pretending, but I won't actually kiss you. रूही, गुड। मुझे एलर्जिक रिएक्शन होता है फेक रोमांस से। डायरेक्टर, ओके गाइस, स्माइल, लीन इन, क्लोजर एंड कट। राहन और रूही जैसे ही दूर हुए, पीछे से वेव आए और दोनों धड़ाम से पानी में गिर गए। कैमरा क्रू, ये तो ब्लूपर नहीं, ब्लॉकबस्टर है। रूही, तुम्हारा गोवा हनीमून यूट्यूब पे हॉरर बन गया। राहन, एटलीस्ट टीआरपी तो मिलेगी। इवनिंग में दोनों बीच साइड शैक में डिनर कर रहे थे। रूही ने पूछा, तुमने आज तक रियल रिलेशनशिप ट्राई किया? राहन, ट्राई किया था, पर जब तक मैं वायरल हुआ, तब तक वो गर्ल किसी और के साथ स्टेबल हो चुकी थी। रूही, फेम और लोनलीनेस दोनों साथ आते हैं। राहन, और तुम्हारा क्या? रूही थोड़ा चुप हुई। एक था, लेकिन उसने हमेशा मुझे बैकअप प्लान की तरह ट्रीट किया। क्रिएटिव गर्ल्स उसके कंफर्ट जोन में नहीं आती थीं। राहन, तुम कंफर्ट जोन नहीं, कंप्लीट जोन हो। रूही हंसी, पोएटिक यूट्यूबर हो तुम। राहन, थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए एक रील भी सोची है, हाउ टू फॉल फॉर योर फेक गर्लफ्रेंड इन गोवा। रूही, और एंडिंग। राहन, कंफ्यूज्ड इमोशंस, बीच बैकग्राउंड एंड वन ऑकवर्ड हग। शूट का तीसरा दिन थीम था, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल शॉट। ब्रांड मैनेजर, गाइस, सरप्राइज प्रपोजल फील चाहिए। रूही, यू एक्ट शॉक्ड। राहन, तुम नीस पे जाओगे। राहन, मुझे एक्चुअल रिंग देनी है क्या? मैनेजर, हाँ, बट प्लास्टिक वाली, बजट शूट है। शूट शुरू हुआ। राहन घुटनों पर बैठा। रूही शर्मा, विल यू बी द फेक लव ऑफ माई रियल लाइफ? रूही, ओ माई गॉड, ये लाइन स्क्रिप्टेड थी क्या? कैमरा कट, क्रू तालियां बजा रहा था, लेकिन रूही के चेहरे पर हल्का ब्लश था। क्रू मेंबर, मॉम, एक्सप्रेशन बहुत रियल थे। रूही, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गया शायद। राहन, या थोड़ा दिल ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। रात को रिजॉर्ट के बालकनी में दोनों चुपचाप बैठे थे। रूही, तुम्हें कभी लगा कि प्रिटेंडिंग करते करते रियल फीलिंग्स आ सकती हैं? राहन, लगा, जब तुमने बीच पर हाथ पकड़ने से पहले एक बार भी पलटकर नहीं देखा। रूही, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। राहन, मेरे लिए भी ये ब्रांड डील अब हार्ट डील बन चुकी है। एक लंबी चुप्पी। रूही ने कहा,
तुम्हारे साथ फाइट करना आसान है, फॉल करना थोड़ा स्कैरी लग रहा है। रहन, स्कैरी चीजें ही तो फन होती हैं। और उसी वक्त फायरवर्क्स शुरू हो गए होटल के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। पर उनके लिए जैसे दिल के अंदर ही पटाखे फूटे थे। अगले दिन एयरपोर्ट पर दोनों चेक इन कर रहे थे। रूही, गोवा मेमोरीज डिलीट कर दूं या एडिट कर दूं? रहन, मैं सेव कर रहा हूँ स्पेशल फोल्डर में, कंफ्यूज्ड लव स्टोरी के नाम से। रूही, तुम्हारे साथ फेक रहना इतना असली क्यों लगने लगा? रहन, शायद इसलिए क्योंकि तुम वो हो जिससे मैं कभी एक्ट करना नहीं चाहता। रूही ब्लश करते हुए बोर्डिंग पास लेती है। चलो, अब असली वाली जिंदगी में वापस चलते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैप्टर 5, पुलिस, पंडित और एक शादी का स्कैम। गोवा ट्रिप से लौटते वक्त रूही और रहन टैक्सी में थे, एयरपोर्ट के रास्ते। मौसम सुहावना, बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गई। रूही, बस करो, ये गाना क्यों? रहन, आखिर गोवा ट्रिप का एंड है, तो थोड़ा फिल्मी फील तो बनता है। रूही, डोंट गेट कैरीड अवे, हम फेक कपल हैं। रहन, MUSKUR आते हुए फेक इमोशंस के साथ रियल केमिस्ट्री भी चल रही थी, मैडम। हाईवे पर टैक्सी अचानक रुकी। ड्राइवर, पुलिस चेकिंग चल रही है साहब। एक पुलिस वाला पास आया। रूही और रहन दोनों थोड़े टेंस थे। इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, ये दोनों कौन हैं? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, सर, गोवा से लौट रहे हनीमून कपल हैं। बड़े प्यार में लग रहे थे। पुलिस ने शक की निगाहों से देखा। हनीमून कपल, शो मी ID। रहन और रूही ने ID दिखाई, दोनों की सरनेम अलग थी। इंस्पेक्टर, ओ, अलग अलग सरनेम। हम, चलिए थाने चलिए, जरा पूछताछ करनी पड़ेगी। रूही, बट सर, हम इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्पेक्टर, अच्छा, मतलब अब सोशल मीडिया पे ही शादी करोगे क्या? चलो, ये नाटक हम रोज देखते हैं, भागे हुए प्रेमी। थाने में पूछताछ शुरू हुई। कांस्टेबल, नाम, रूही, रूही शर्मा। रहन, रहन कपूर। कांस्टेबल, रिलेशन। रूही और रहन ने एक साथ कहा, जस्ट फ्रेंड्स। इंस्पेक्टर, ओ, गोवा ट्रिप पे जस्ट फ्रेंड्स। कांस्टेबल, सर, ऐसे ही लोग घर से भागते हैं फिर कहते हैं रील बनानी थी। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की और बोला, ठीक है, अगर सच्चे हो तो शादी करवा देते हैं, फिर कोई शक नहीं रहेगा। रूही, व्हाट? रहन, सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? इंस्पेक्टर, हमारे थाने में लव मैरिज एक्सप्रेस चलती है, पंडित जी 1 घंटे में फ्री हैं। पंडित जी आए, साथ में शादी का सामान, मंगलसूत्र और एक टेबल पर छोटा सा मंदिर। रूही, रहन, कुछ करो। रहन, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, लॉयर नहीं। कांस्टेबल, मैडम, ये वायरल कपल तो पहले से ही रेडी लगते हैं, बस इंस्टाग्राम पर #JustMarried डालना बाकी है। रूही, सर प्लीज, ये शूट नहीं है, रियल जिंदगी है। इंस्पेक्टर, तो रियल जिंदगी में इतना ड्रामेटिक हनीमून कौन करता है? अगले सीन में रहन और रूही एक फूलों से सजे हुए कोने में बैठे थे। कैमरा नहीं था, लेकिन टेंशन ब्लॉकबस्टर थी। पंडित जी बोले, सब तैयार हैं, बस हाँ करनी है। रूही धीरे से रहन की तरफ झुकी, अगर हम अभी ना बोले तो कहीं लॉकअप में ना डाल दें। रहन, तुम रेडी हो? रूही, मुझे लगता है
हाँ, बोलना ना बोलने से कम खतरनाक होगा। रहन ओके, फिर शुरू करें। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फेरे शुरू किए जा रहे हैं। दोनों ने झिझकते हुए 7 फेरे लिए। 4 फेरों के बाद रूही ने पूछा, तुम्हें पक्का लग रहा है हम ये कर क्या रहे हैं? रहन, लग तो कुछ भी नहीं रहा, बस चल रहा है। आखिर में विवाह संपन्न हुआ। कांस्टेबल ताली बजाते हुए बोला, मुबारक हो, अब कोई शक नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारे घर फोन करके बता दो, वरना फाइल करनी पड़ेगी रनअवे मैरिज की। रूही और राहन दोनों के चेहरे एकदम फ्रीज। रूही, घर मतलब अभी ऐसे ही। राहन ने अपनी मॉम को कॉल किया। रहन, मॉम, मैं गोवा से लौटते हुए थोड़ी मुश्किल में फंस गया था। शांता कपूर, फोन पे। रहन, तुम सेफ हो? और रूही कहाँ है? रहन, वो अभी पुलिस स्टेशन में है। शांता, व्हाट? क्या हुआ? रहन, शादी हो गई। शांता, एक्सक्यूज मी। रहन, पुलिस ने मिसअंडरस्टैंडिंग में करवा दी, अब कैंसल नहीं हो सकती। फोन कट गया। रूही ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। रूही की माँ, बेटा, फ्लाइट मिस कर दी। रूही, शादी कर ली। पापा, कौन से वीडियो के लिए? रूही, रियल वाला। माँ, मंदिर में। रूही, पुलिस स्टेशन में। दोनों फैमिलीज जब तक कुछ समझती, तब तक एक लोकल न्यूज़ चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। ग्रेटर दैन गोवा में 2 इन्फ्लुएंसर्स ने फेक कपल शूट से असली शादी तक का सफर तय किया। देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ पुलिस एक्सप्रेस मैरिज। सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश शुरू। फ्रॉम जस्ट कोलैब टू जस्ट मैरिड, इन्फ्लुएंसर कपल गोल्स। When reels go real, शादी with police guarantee। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। रात में होटल लौटकर दोनों चुपचाप बैठे थे। रूही, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर कपूर। रहन, सेम टू यू मिसेस कपूर या शर्मा कपूर। रूही, कल तक तुम अननोइंग यूट्यूबर थे, आज मेरा पति हो। रहन, तुम जैसी इंटेलिजेंट और थोड़ी क्रेजी लड़की के साथ शादी, आई थिंक यूनिवर्स ने मुझे प्रैंक किया है। रूही, तुम्हारा कंटेंट तो मिल गया, लेकिन मेरी जिंदगी वायरल हो गई। रहन, सोच लो, अब डिवोर्स लोगे तो भी 2 मिलियन व्यूज गारंटीड हैं। रूही, शट अप। और पहली बार दोनों खुलकर हंसे। चैप्टर 6, वायरल दूल्हा, इनविजिबल दुल्हन। सुबह 6 बजे रूही के घर का माहौल वैसा था जैसा किसी न्यूज़ चैनल के अंदर होता है, केओस, टेंशन और नॉनस्टॉप इमोशनल कमेंट्री। रूही की माँ, ये क्या कर आई तू रूही? बिना बताए शादी। पापा, वो लड़का राहन कपूर है, यूट्यूब वाला, वो सबके सामने तेरे साथ शादी कर रहा था। पागल हो गई है क्या? रूही की छोटी बहन, दीदी, अब तुम भी इन्फ्लुएंसर बन गई ऑफिशियली। रूही, मुझे पता भी नहीं चला, सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। माँ, लव मैरिज का मतलब भाग के शादी करना थोड़ी होता है। रूही, माँ, वो एक्सीडेंट था, शादी नहीं, किडनैपिंग थी। पापा, शादी एक्सप्रेस ट्रेन से भी तेज हो गई तुम्हारी, अब तलाक भी मीम बन जाएगा। उधर राहन के घर में माहौल थोड़ा अलग था। राहन की माँ, शांता कपूर, बेटा, मैंने सोचा था तुम्हारी शादी किसी एक्ट्रेस से होगी, तुम तो किसी फ्रीलांसर कंटेंट क्रिएटर को उठा लाए। रहन, माँ, वो फ्रीलांसर नहीं है, वो रूही है। शांता, हाँ, और तुम इन्फ्लुएंसर हो, जिसे पुलिस ने पंडित दिलवाया।
राहन, रिलैक्स मॉम, हम संभाल लेंगे। शांता, बस सोसाइटी को मत बताना, वरना किटी पार्टी में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इधर सोशल मीडिया पर भूचाल मचा हुआ था। हैशटैग रूहान की शादी, हैशटैग मिस्ट्री वाइफ, हैशटैग गोमारेज स्कैंडल। मीम्स उड़ रहे थे, रील्स बन रही थीं। हर प्लेटफॉर्म पर रूही का ब्लरी सा चेहरा वायरल था। रूही ने गुस्से में राहन को कॉल किया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मीम बन गई है। अब जॉब क्लाइंट्स भी शक करने लगे हैं। राहन, मैं कुछ करता हूँ, ट्रस्ट मी। रूही, कर भी लो, वरना मैं रियल में तलाक नोटिस भेजे दूंगी। राहन ने अपने दोस्त साहिल को फोन किया, एक जीनियस हैकर और ओकेजनल ट्रबल शूटर। राहन, भाई, मेरी बीवी का चेहरा इंटरनेट से गायब करना है। साहिल, शादी में इनवाइट नहीं किया और अब मुझे डिलीट करने को कह रहा है। राहन, इमोशनली ब्लैकमेल मत कर, अर्जेंटली हर फोटो वीडियो से रूही का फेस ब्लर करना है। रील्स, यूट्यूब क्लिप्स, इवन मीम्स। साहिल, डन ब्रो, 4 घंटे दो और एक वर्चुअल बरखा पहना दूंगा तुम्हारी वाइफ को। 4 घंटे बाद रूही का चेहरा सोशल मीडिया से गायब था। हर जगह बस ब्लर्ड या सेंसर्ड वर्जन्स ही बचे थे। रूही कुछ हैरानी और राहत में, हाउ डिड यू डू दिस? राहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग फाइट विद इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। रूही, मुझे अब भी डर लग रहा है, लोग पूछेंगे कौन हूँ मैं, कहाँ से आई। राहन, उसका सल्यूशन भी रेडी है। शाम 7 बजे राहन ने इंस्टाग्राम लाइव स्टार्ट किया। 30,000 लोग इंस्टेंटली जुड़ गए। राहन कैमरा के सामने, हाय गाइस, मुझे पता है आप सब शॉक्ड हो, कंफ्यूज्ड हो और हाँ, मीम्स बहुत फनी हैं। लेकिन आज मैं साफ करना चाहता हूँ। थोड़ा पॉज। राहन, यस, आई गॉट मैरिड। कमेंट्स, व्हाट, who's the girl? फेस रिवील, मीम तो रियल था। राहन गंभीरता से, मैं जानता हूँ आप सब मेरी लाइफ को करीब से फॉलो करते हैं, लेकिन मेरी पार्टनर इन्फ्लुएंसर नहीं है, न ही सेलिब्रिटी, और मेरी जिंदगी का ये हिस्सा मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ। प्लीज उसकी आइडेंटिटी ना खोजें, ना स्पेक्यूलेट करें। रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कुछ रिश्ते कैमरा के सामने नहीं, दिल के अंदर होते हैं। कमेंट्स भर गए। रिस्पेक्ट जोर जोर। मच्योर मूव ब्रो। लव योर रूहान। प्रिवेसी मैटर्स हरे। लाइव बंद होने के बाद हैशटैग रिस्पेक्ट रूहान ट्रेंड करने लगा। रूही ने वो लाइव क्वाइटली देखा, एक कोने में बैठकर, और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान थी। रात में रूही ने राहन को मैसेज किया, रूही, थैंक्स फॉर एवरीथिंग टुडे। तुमने दिल जीत लिया। राहन, तुम्हारे लिए दिल तो पहले ही गया था, आज बस रिस्पेक्ट भी मिल गई। रूही, स्टिल कंफ्यूज्ड हूँ, शादी सच थी या मजबूरी? राहन, मजबूरी भी अगर साथ निभाए तो शायद उसे ही किस्मत कहते हैं। रूही, गुड नाइट रूहान। राहन, गुड नाइट मिसेस कपूर। स्माइल। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। चैप्टर 7, एक फ्लैट, डुलॉग और हर रोज हंगामा। लोकेशन, मुंबई, एक कोजी सा फ्लैट, जहां एक न्यूली वायरल कपल पहली बार साथ रहने जा रहा था, चाहे वो चाहे या ना चाहें। रूही बिल्कुल पैक्ड बैग्स के साथ, सनग्लासेस लगाए हुए, तुम शो हो, ये आइडिया सही है। रूहान दूर खोलते हुए, प्रिवेसी चाहिए ना, फैमिली से दूर, मीडिया से भी दूर, और मैं तो चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे ही घर में रहे। रूही आई रोल करते हुए, फेक वाइफ हूँ अभी भी,
याद दिला दूं। रूहान, हाँ, लेकिन फ्लैट तो असली है ना। चलो वेलकम होम। फ्लैट के अंदर एक छोटा सा लिविंग रूम, एक मेसी किचन और एक अकेला बेडरूम। रूही अंदर आई और रुकी। वेट, एक ही बेडरूम है। रूहान, मुंबई में फ्लैट है, फार्म हाउस थोड़ी नहीं। रूही, तो मैं कहाँ सोऊंगी? रूहान, मैं सोफा पे सो जाऊंगा, तुम बेड ले लो। रूही, वाओ, तुम्हारे अंदर का संस्कारी दूल्हा बाहर आ गया। रूहान, ओनली फॉर लिमिटेड टाइम ऑफर। डे 1, ग्रोसरी ड्रामा। किचन खोलते ही रूही ने फ्रिज देखा खाली। रूही, ये क्या है? तुम यहाँ रह भी रहे थे। रूहान, मैं खाना बाहर से ऑर्डर करता था, तुम्हारे आने के बाद कुकिंग का सपना आया था। रूही, तुम मैगी भी नहीं बना सकते। रूहान, तुम बना लो, मैं इंस्टा रील बना दूंगा, माई वाइफ कुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। रूही, अगर रील बनाई तो उसी कढ़ाई से मारूंगी। डे 2, लॉन्ड्री टाइम। रूही मशीन में कपड़े डाल रही थी। रूहान, वो मेरा टी शर्ट मत डालना, वो मेरे लकी शूट्स के लिए है। रूही, टी शर्ट और लकी। वाह, कपडॉन में भी एस्ट्रोलॉजी आ गया। रूहान, तुम्हारे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स भी शायद तुम्हारे इयररिंग्स के हिसाब से डील करते होंगे। रूही, कम से कम मैं हर चीज में कंटेंट नहीं ढूंढती। रूहान, क्या करूं, तुम्हारा सार्केज्म भी वायरल कंटेंट है। डे 3, बाथरूम बैटल। रूही शावर से निकली, टॉवल बालों में लपेटे हुए। रूहान, तुमने शैम्पू फिनिश कर दिया। रूहान, मैं तो सिर्फ फेस वॉश लेने गया था। रूही, फेस वॉश तुम्हारे पास ही रह जाए, अब साबुन से काम चलेगा। रूहान, इतना गुस्सा, तुम रो नहीं दोगी ना? रूही, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ब्रांड पे रोती हूँ, लड़कों पे नहीं। रूहान, पक्का तुम स्कॉर्पियो हो। दैट इवनिंग, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। शाम को दोनों बालकनी में चाय पीते हुए बैठे थे। रूहान, तुम्हारे साथ रहना इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन एक नए एपिसोड में हूँ। रूही, और मुझे लग रहा है जैसे हर दिन एक नए प्रैंक में फंसी हूँ। रूहान, झूठ मत बोलो, तुम्हें थोड़ा सा मजा आ रहा है ना? रूही, शायद। THO पॉज। हवा चल रही थी, चाय की भाप दोनों के बीच एक नाजुक साइलेंस बना रही थी। रूहान, तुम्हारे बिना ये फ्लैट बोरिंग होता। रूही, तुम्हारे बिना ये फ्लैट क्लीन होता। रूहान, आउच। नाइट सीन, रियलाइजेशन। रात में रूही डायरी लिख रही थी। ग्रेटर दैन डियर डायरी। ये फ्लैट मेरा नहीं है, लेकिन आजकल घर जैसा लग रहा है। ये लड़का अननोइंग है, इमैच्योर है, ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अपना सा भी लगता है। डर लग रहा है कि कहीं ये दिल भी गलती से वायरल ना हो जाए। उसी वक्त रूहान अपने कैमरे के सामने था, अगले दिन की स्क्रिप्ट लिखते हुए। ग्रेटर दैन, आज मैं एक नए वीडियो आइडिया के बारे में सोच रहा हूँ। टाइटल, व्हेन फेक वाइफ फील्स रियल। बट प्रॉब्लम ये है, इस बार स्क्रिप्ट नहीं है, इमोशंस असली हैं। और ठीक उसी वक्त डोरबेल बजी। रूही ने दरवाजा खोला। रूही, तुम। एक लड़का खड़ा था, फेयर, शार्प फीचर्ड, लेदर जैकेट में और उसके हाथ में बोके था। एक्स बॉयफ्रेंड अलर्ट। बॉय, हाय रूही, मैं वापस आ गया हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। चैप्टर 8, माँ की तबीयत और दिल का असर। सीन स्टार्ट्स, सोमवार सुबह।
रूहान और रूही अपने डेली रूम वॉक को स्किप कर चुके थे क्योंकि उस दिन एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। रूहान का फोन बजा। सेल फोन। बेटा, माँ बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है बुखार है और सांस भी थोड़ी तेज चल रही है। रूहान तुरंत सीरियस हो गया। रूहान, माँ, मैं अभी आ रहा हूँ, आप कुछ मत करिए। रूही, जो नियरबाई बैठी थी, रूहान की एक्सप्रेशन देखकर अलर्ट हो गई। रूही, सब ठीक है। रूहान, मॉम की तबीयत खराब हो गई है, फीवर और ब्रीदिंग इशू। मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। रूही ने तुरंत उसकी कार की चाबी उठाई। मैं साथ चलती हूँ। रूहान ने एक सेकंड उसे देखा। आंखों में वो टिपिकल सार्कास्टिक चमक नहीं थी, बस थैंकफुलनेस था। हॉस्पिटल सीन। शांता कपूर हॉस्पिटल के एक वीआईपी वार्ड में एडमिट हुई थी। सर्दी, बुखार और माइल्ड वायरल न्यूमोनिया। रूहान माँ के पास बैठा था, उसके हाथ को पकड़े हुए। जो रोज स्क्रीन पे फनी वीडियोस बनाता था, आज शांत, परेशान और बेहद मैच्योर लग रहा था। रूही एक कोने में खड़ी थी, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। रूहान अपनी माँ के माथे पे वेट क्लॉथ रखता, फिर डॉक्टर से डिटेल में सवाल करता। डॉक्टर, डोंट वरी मिस्टर कपूर, जस्ट वायरल इन्फेक्शन। 2 days रेस्ट एंड प्रॉपर मेड्स, शील बी फाइन। रूहान ने राहत की सांस ली। रूही ने पानी का ग्लास बढ़ाया। है, तुम TH का गए हो। रूहान, थैंक्स, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब मॉम की बात आती है। पापा बहुत अर्ली चले गए थे, इन्हीं ने मुझे सिंगल हैंडेडली रेस किया है। रूही कुछ नहीं बोली, सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में सार्काज़म नहीं था, सिंपैथी थी। सेम इवनिंग हॉस्पिटल लाउंज। रूही ने कैफेटेरिया से रूहान के लिए सैंडविच और चाय लेकर आई। रूही, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। रूहान, मैं भूल गया ऑनेस्टली। रूही, वाइफ के होने का यही फायदा है, कोई तुम्हें जबरदस्ती खाना खिलाता है। रूहान हंस पड़ा। फेक वाइफ, रियल कंसर्न। रूही, कंसर्न रियल है, लेबल कुछ भी हो। दोनों के बीच पहली बार साइलेंस ऑकवर्ड नहीं था, वो हल्का कंफर्टिंग था। नेक्स्ट डे घर में रूही और शांता कपूर अलोन। रूहान घर कुछ जरूरी सामान लेने गया था। रूही ने घर के किचन को क्लीन किया, सूप बनाया और शांता आंटी के पास ले गई। शांता, बेटा, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था इस वायरल शादी में, लेकिन तुम जिस तरह रूहान का साथ दे रही हो, मुझे लगता है तुमसे अच्छी बहू मुझे मिल ही नहीं सकती थी। रूही थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन मुस्कुराकर सूप सर्व करने लगी। शांता, और हाँ, मुझे पता है तुम फ्रीलांसर हो, लेकिन अपनी डिज़ाइन पोर्टफोलियो मुझे दिखा देना कभी। मेरी एक किटी ग्रुप की फ्रेंड का नीस एक डिज़ाइन फर्म में काम करता है। रूही की आंखों में चमक आ गई। सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये कभी पता नहीं चलता। नाइट। रूहान रिटर्न्स। रूहान ने रूही को खाना बनाते देखा, एप्रन में, गुनगुनाते हुए, किचन में। थोड़ी मेसी पर कंफर्टेबल। रूहान, तुम डॉक्टर से अच्छी नर्स निकली हो। रूही, तुम पेशेंट से बेहतर बेटे निकले। ऑनेस्टली, मैं शॉक्ड हूँ। तुम्हारा फनी साइड वायरल है, लेकिन तुम्हारा केयरिंग साइड रेयर है। रूहान थोड़ा शाय हो गया। मुझे लगता है हर इंसान के 2 वर्जन्स होते हैं, एक ऑनलाइन और एक असली। रूही धीरे से बोली, मुझे तुम्हारा असली वर्जन पसंद आ रहा है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देख रहे थे। रूहान मुस्कुराते हुए, तो क्या अब फेक शादी का असली हनीमून प्लान करें?
रूही ने स्पैटुला उठाया। अगर तुम्हारे इस डायलॉग पर एक और रील बनाई तो हनीमून से पहले ही डिवोर्स कर दूंगी। रूहान, क्या करें, तुम पे हर डायलॉग वायरल हो जाता है। और उसी नाइट रूही ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर देन। आज रूहान एक कंप्लीटली अलग इंसान लगा। कोई लड़कियों को इम्प्रेस करने वाला यूट्यूबर नहीं, बस एक बेटा और शायद एक अच्छा पार्टनर भी। शरारती है, चाइल्डिश है, पर दिल वाला है। मुझे डर लग रहा है, शायद मैं सच में इस फेक रिश्ते को रियल समझने लगी हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। चैप्टर 9, मम्मी वीज मम्मी। सीन, रूहान की मम्मी शांता कपूर अब घर पर रिकवर कर रही हैं। इसी बीच रूही की मम्मी यानी मिसेस मल्होत्रा अचानक अपने पति और छोटी बेटी के साथ मिलने आ जाती हैं। रूही पैनिक मोड में, मॉम, आप बिना बताए आ गईं। मिसेस मल्होत्रा ग्लेरिंग, हाँ, हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी ठीक है या नहीं। या मिसेस कपूर बैन के सब कुछ भूल गई। रूही, माँ, प्लीज ज्यादा ड्रामा मत करो। मिसेस मल्होत्रा घर की तरफ देखते हुए, और ये घर इतना साफ। तुम्हारे हाथ तो घर के टिश्यू भी नहीं उठाते थे। रूही झेप गई। रूहान बाहर आया, हाथ में चाय का ट्रे लिए। रूहान हंसते हुए, नमस्ते आंटी, आपके लिए चाय बनाई है, मुझे रूही ने सिखाया। मिसेस मल्होत्रा थोड़ा सार्काज़्म के साथ, वाह, ये लड़का तो चाय भी बना लेता है, और मेरी दोनों बेटियां तो रिमोट तक उठाने में स्ट्राइक कर देती हैं। रूही का चेहरा उतर गया। शांता कपूर बैक फ्रॉम रूम, अरे रूही बेटा, तुम्हारी माँ आई है। आओ बहन जी, BITH छोटी, ये बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। दोनों माएँ एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती हैं, टिपिकल इंडियन मॉम स्टाइल। मिसेस मल्होत्रा हल्का ताना मारते हुए, आप बहुत हाई स्टैंडर्ड लगती हैं, पर घर में तो बहू चाय बना रही थी। शांता हंसते हुए, अरे हम तो अब सब मॉडर्न हो गए हैं, जब बहू वायरल हो जाए तो उससे काम करवाने का भी स्टाइल बदल जाता है। मिसेस मल्होत्रा भी हंसी छुपाते हुए, वायरल तो हमारी भी बेटी हो सकती थी, अगर सब्जी काटना भी ट्रेंडिंग होता। सभी हंस पड़े। किचन साइड रूही का इनर कॉन्फ्लिक्ट। रूही साइलेंटली किचन में जा रही थी, दिल में कुछ चुभ रहा था। उसने अपनी मम्मी की आंखों में जलन देखी थी। उन्हें बुरा लगा था कि रूहान अपनी माँ की इतनी परवाह करता है, खुद चाय बनाता है, तकिया ठीक करता है, हर घड़ी साथ बैठता है। और उनकी माँ बस रेस्टोरेंट का हिसाब किताब, ऑर्डर्स, डिलीवरी और डॉटर्स को बोलते रहना, जल्दी उठो, सब्जी काटो, चाय बनाओ। रूही को लगा शायद वो और उसकी बहन कभी अपनी माँ के लिए वो नहीं कर पाई, जो रूहान अपनी माँ के लिए कर रहा है। रूही मन में, ग्रेटर देन, माँ की आंखों में आज जो जलन थी, वो सिर्फ मुझसे नहीं थी, वो उनके खुद के हिस्से की प्यार की कमी से थी। लिविंग रूम, टू मॉम्स बॉन्डिंग ओवर चाय। रूहान ने मिसेस मल्होत्रा को चाय सर्व की, स्पेशल अदरक तुलसी वाली। मिसेस मल्होत्रा चाय पीते ही, अरे वाह, ये तो मेरी थकान ही उतार गई। शांता, वही तो कह रही थी, जब लड़का वायरल हो जाए तो उसका हाथ का चाय भी 5 स्टार लगता है। मिसेस मल्होत्रा हंसते हुए, और जब लड़कियां वायरल हो जाएं तो माँ के घर का काम बैकडेटेड लगने लगता है। दोनों जोर से हंस पड़ी। रूही दूर खड़ी देख रही थी, दो बिल्कुल अलग औरतें, एक अमीर,
एक मिडिल क्लास लेकिन एक चाय के जरिए दोस्त बन गईं। शांता, मिसेस मल्होत्रा से आप लकी हैं, आपकी दोनों बेटियां आपके साथ काम करती हैं। मेरी तो शादी के बाद स्ट्रेट वायरल दुल्हन बन गई। मिसेस मल्होत्रा मुस्कुराकर, पर जो बेटा आपने पाला है उसने तो दिल जीत लिया। सच कहूँ, जब उसने मुझे चाय सर्व की मन हल्का हो गया। रूही का दिल भर आया। उसकी मम्मी ने पहली बार किसी लड़के की ओपनली तारीफ की थी, वो भी रूहान की। नाइट टाइम रूफटॉप टॉक। रूही और रूहान टेरेस पर बैठे थे, वो पूरी इवनिंग रिकैप कर रहे थे। रूही, तुमने आज मेरी मम्मी का दिल जीत लिया चाय से। रूहान, मैंने तो सोचा था वो मुझे बेलन से मारेंगी। रूही हंसते हुए, शॉकिंग बात ये थी कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ की और मुझे गिल्ट फील हुआ। रूहान सीरियस होकर, गिल्ट क्यों? रूही, कभी सोचा ही नहीं कि माँ भी थकती हैं। हम हमेशा कंप्लेन करते रहे, कभी उनके वर्कलोड की नहीं सोची। रूहान, डोंट वरी, माँएं थकती हैं, पर कभी जताती नहीं। तुम्हारी माँ ने आज जो कहा उसमें एक माँ की छोटी सी शिकायत थी और बहुत बड़ा प्यार भी। रूही, तुम्हारी बातों से लगता है तुम सिर्फ यूट्यूबर नहीं, फिलोसोफर भी हो। रूहान, मैं वायरल ज्ञान भी देता हूँ। हैशटैग इमोशनल कपूर। रूही, बस करो, फिर से जोक मारा और मूड स्पॉइल किया। रूहान, अगर एक स्माइल ला दी तो मूड स्पॉइल कहाँ हुआ? रूही ने पहली बार बिना चिढ़े चुपचाप मुस्कुराया। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। चैप्टर 10, जब दिल ने थोड़ी मस्ती की। सीन, सुबह का समय, रूहान का घर। रूही अपनी यूजुअल सुबह की रूटीन में व्यस्त थी, लेकिन उसके मन में कुछ हलचल थी। रूही सोचते हुए, ग्रेटर देन रूहान से बात करते करते लगने लगा है कि ये जो रिश्ता था वो फेक से थोड़ा रियल की तरफ बढ़ रहा है। पर डर भी लगता है, अगर उसे पता चल गया तो। रूहान किचन में था, ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसने रूही के लिए स्पेशल सैंडविच बनाई थी, लेकिन थोड़ा फैंसी स्टाइल में, ताकि रूही इम्प्रेस हो जाए। रूहान, मॉर्निंग, मेरी वायरल वाइफ। ब्रेकफास्ट रेडी है। रूही ने सैंडविच देखा तो मुस्कुरा दी। वाओ, शेफ कपूर, कुछ खास है आज? रूहान, आज मेरी क्रिएटिविटी को एक चांस दो। रूही ने एक बाइट ली और तुरंत मज़े से बोली, ये तो अच्छा बना है। पर एक सवाल है, इतनी कोशिश क्यों? रूहान ने शर्माते हुए कहा, क्या बताऊं, बस तुम्हारी स्माइल देखने को जी चाहता है। रूही ने टीज करते हुए कहा, अरे वाह, इतना स्वीटनेस तो तुम्हारे वीडियोस में भी नहीं होता। रूहान ने झट से जवाब दिया, वीडियोस में व्यूज कम हो जाएं तो दिल टूट जाता है। रूही की फोन कॉल। रूही के फोन पर उसकी छोटी बहन ने कॉल किया। सिस्टर, दीदी, मम्मी ने फिर कह दिया है कि तुम ज़्यादा देर मत करो, रेस्टोरेंट का काम देखो। रूही, हाँ, समझ गई, पर आज रूहान के साथ थोड़ा टाइम भी चाहिए। सिस्टर, अस लड़के से टाइम क्यों? तुम्हारी लाइफ में क्या नया चल रहा है? रूही ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस जोक्स, फाइट्स और थोड़ी मस्ती। फनी मिसअंडरस्टैंडिंग। रूहान ने अपनी लेटेस्ट व्लॉग का प्रीव्यू रूही को दिखाया, जिसमें उसने मजाक में लिखा था, माई वाइफ इज सो परफेक्ट, शी इवन लेट्स मी वॉच फुटबॉल विदाउट कंप्लेंट्स। रूही ने वह वीडियो देखा और अचानक झल्ला गई, परफेक्ट। मुझे तो लगता है तुम मुझसे और भी ज्यादा कंप्लेंट्स करते हो। रूहान ने हंसते हुए कहा,
कंप्लेंट करने का मतलब प्यार करना नहीं होता। रूही ने मॉक एंग्री टोन में कहा, तो फिर तुम्हारे सारे कंप्लेंट्स का क्या मतलब? रूहान, बस बहाना है तुझे तंग करने का। रूही ने झट से उसकी कमर पकड़ ली। चलो, अब तुम्हें छूट नहीं। दोनों हंसी हंसी में गले भी लग गए। रूहान की सरप्राइज प्लानिंग। रूहान ने सीक्रेटली रूही के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, उसकी फेवरेट मूवी नाइट विथ होममेड पॉपकॉर्न और लाइट्स डिम करके। रूही को पता नहीं था, लेकिन रूहान ने अपने हैकर फ्रेंड से मदद ली और घर में कलरफुल लाइट्स इंस्टॉल करवाए। रात को रूही ने सोचा, आज रूहान क्यों इतना खास बना रहा है। रूहान ने उस इवनिंग रूही को मूवी नाइट पर इनवाइट किया। रूही ने खुशी खुशी हाँ कहा। मूवी नाइट। दोनों काउच पर बैठे, पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे थे। रूहान के हाथ में रिमोट था और रूही उसके पास लीनिंग थी। रूही, तुम्हारी ये एफर्ट्स मेरे लिए खास हैं। फेक शादी से रियल फीलिंग्स की ओर पहला कदम। रूहान ने उसकी तरफ देखा। तुम भी तो फेक वाइफ से रियल पार्टनर बनने लगी हो। रूही ने प्लेफुली कहा, अब ये लेबल इतना भी फेक नहीं रहा। दोनों मुस्कुराए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में, रात के आखिर में रूही ने रूहान से कहा, काश मैं अपने पेरेंट्स के सामने तुम्हें सही तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाती। रूहान ने हाथ पकड़कर कहा, बस थोड़ा समय दो, सब सही होगा। रूही के दिल में उम्मीद की एक नई लहर उठी। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैप्टर 11। जब रिश्तों ने ली नई करवट। सुबह सुबह रूहान की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि रूही किचन में क्वाइटली काम कर रही थी। वह चाय बना रही थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रूहान की मम्मी मन में, ग्रेटर दैन ये लड़की जितनी सीधी लगती है, उतनी ही समझदार भी है। कल जो हुआ, उसके बाद भी इसने सब संभाल लिया। रूहान सोते सोते उठते हुए, ग्रेटर दैन माँ, मेरी चाय कहाँ है? रूही, ऑलरेडी रेडी है, रूहान जी। और हाँ, टुडे शुगर कम रखी है। आपके बीपी का ध्यान रखना है ना। रूहान की मम्मी की आंखों में चमक आ गई। रूहान की मम्मी, तू तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है रूही, और बेटा रूहान, तुझे कोई और मिल भी नहीं सकती थी। रूही ब्लश कर गई, लेकिन तभी योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉमेडी बॉम्ब अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़े थे रूही के मम्मी पापा, बहन और उनके साथ एक बुजुर्ग चाचा जो गांव से आए थे। रूही की मम्मी, हमारी बेटी कहाँ है? और ये शादी की बातें क्या हैं? रूही चौंक गई। मॉम, डैड, आप अभी। रूहान ने ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, नमस्ते आंटी, अंकल, चाय पिएंगे? रूही की बहन टॉन्टिंगली, चाय? तुमसे मिलने आए हैं, रिश्तेदार नहीं। बुजुर्ग चाचा, शहर की हवाओं ने लड़की को बिगाड़ दिया है। बिना बताए शादी कर ली। रूहान ने डिप्लोमेटिकली बात को संभाला। अंकल, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी कि। रूही की मम्मी, बिल्कुल सिचुएशन से बाहर लग रहे हो तुम। और ये सारे यूट्यूब वाले कमेंट्स पढ़कर मेरी तो नींद उड़ गई थी। रूहान की मम्मी बीच में कूद पड़ी। अब आप ऐसा मत बोलिए दीदी, बच्चे हैं, और प्यार में थोड़ी मस्ती हो जाती है। रूही की बहन, प्यार या प्रैंक? रूहान ने रूही का हाथ पकड़कर सॉफ्टली कहा, I'll हैंडल दिस। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
रूहान गोज वायरल अगेन। रूहान ने एक नया वीडियो डाला। फिल्म का कैमरा, ट्रूथ अबाउट माई मैरिज, लेट्स क्लियर इट ऑल। वीडियो में उसने कहा, ग्रेटर दैन गाइज, दिस इजंट अ प्रैंक। आई एम एक्चुअली मैरिड, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई वाइफ्स privacy, I won't show her face. This was unexpected for both of us, but sometimes, life gives you a story better than your script. Comment section में धमाल मच गया। OMG, real life love story. Respect for privacy bro. Who's the mystery girl? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फैमिली मीटिंग विद कॉमेडी मसाला। दोनों फैमिलीज को एक टेबल पर बैठाया गया। रूही की मम्मी, अगर अब शादी हो गई है तो कम से कम प्रॉपर फंक्शन तो होना चाहिए। रूहान की मम्मी, हाँ, और इंस्टाग्राम रील भी बनानी है। सब लोग, क्या? रूही की बहन ने सार्कास्टिकली कहा, फंक्शन या फॉलोअर्स बढ़ाने की पार्टी। रूहान हंस पड़ा, दोनों। स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। बुजुर्ग चाचा, अब इन लोगों की दुनिया समझ से बाहर है, शादी भी ट्रेंडिंग में चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इमोशनल टच। रात में, रूही अकेले बैठी थी। उसने रूहान को थैंक यू कहा, तुमने आज सब कुछ बहुत संभाल लिया, मैं सच में इम्प्रेस हुई हूँ। रूहान ने कहा, पहले तुम फेक वाइफ थी, अब रियल पार्टनर लगती हो। रूही मुस्कुरा दी। रूही, और तुम पहले इरिटेटिंग थे, अब थोड़ा क्यूट लगने लगे हो। रूहान ने आंखें चौड़ी की, बस क्यूट, हैंडसम नहीं। रूही ने टीज करते हुए कहा, ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्यूट इज प्रमोशन फ्रॉम अननोइंग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में, अगले दिन मॉर्निंग न्यूज में रूहान ट्रेंडिंग था। रूही के ब्लड शॉट्स वायरल हो चुके थे और दोनों की लव स्टोरी इंटरनेट की फेवरेट बन चुकी थी। लेकिन अब असली चैलेंज था इस रिश्ते को निभाना। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज गाइस सपोर्ट माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट. Write part -2 in comment section. Thanks for watching. Bye bye.